हेलो एवरीवन, रोशन कुमार दी साइड। तो आज से जो आपका क्लास 10 का बुक्स है एनसीईआरटी का, उसका कंप्लीट मतलब कि जो पूरा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करूंगा। तो और आज जो चैप्टर 1 है यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या का, उसका एक्सरसाइज 1.1 इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपका कंप्लीट करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड। तो जो क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? तो इसका ये तो पहले ही पढ़ना था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी भी। किसी भी डिजिट को यानी आप अपने लाइफ में जितने भी डिजिट देखते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। जितने भी आप संख्या आप देख रहे हो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन सिर्फ इसको छोड़कर, रूट अंडर -1 को छोड़कर, रूट अंडर -1 को छोड़कर सभी डिजिट जो है वो रियल नंबर है। तो इस चीज की आप याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन था, इस वजह से मैं आपको बता दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। तो इसका एक्सरसाइज 1.1 कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है 135 और 225 है। तो इसका चलिए कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सीन्स कर देंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 135 बड़ा है या फिर 225। जाहिर सी बात है 225 जो है वो बड़ा है। तो ऐसे लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। जो 225 है वो 135 से बड़ा है। इतना करने के बाद तो बड़ा वाला का बड़ा वैल्यू दे देंगे और छोटा वाला को छोटा, यानी कि ए में ए बराबर बड़ा वैल्यू और बी बराबर छोटा वैल्यू, यानी कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा हमें हिंदी लिखने में बोर्ड पर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर से लिख रहे हैं तो लग रहा है पूरा शमशान घाट में चला जा रहा है। तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में बोल दूंगा उस चीज को जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस यानी चूंकि फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड महोदय जो है वो क्या कहते हैं, उनका रूल, वो अपने क्या रूल देके चले गए? वो रूल देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और एक और कंडीशन है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट रहेगा, अच्छा से विजिबल होगा इस वजह से। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, और एक और कंडीशन है वेयर, और यही कहते भी हैं कि एक कंडीशन है, देखिए जो r होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, जो r होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, और r जो है b से हमेशा छोटा होगा। एक कंडीशन है, ठीक। तो इसके बाद करने के बाद क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटे वाला से बड़े वाले में डिवाइड कर देंगे। तो छोटा वाला कौन है, 135 से डिवाइड करेंगे किस में, 225 में। तो कितना बार में चला जाएगा, एक बार में। अब चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 गया 0, यहां पर कितना बचा 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से एक कैरी जाएगा, कितना हुआ 12, 12 में से 9 3 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर एक बचा, एक एक करके 0, कुछ नहीं कैंसल। उसके बाद 90 आ गया। इतना करने के बाद और यहाँ पर अगर 90 आया तो क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 135 है फिर वापस यहाँ पर ला के लिख देंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। 135 यहाँ पर उठा करके ला दिए और इसी से फिर पुनः डिवाइड करेंगे। तो कितना बार में चला जाएगा,
90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से एक बार में ही जाएगा। कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो कितना, 13 में से 9 गया कितना 4, यानी कि 45 आ गया। और पुनः यहाँ पर रिमाइंडर में शेष बच ही जा रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। अगर जब तक जीरो नहीं आए तब तक आगे हमें डिवाइड करते जाना है, यानी कि जब तक जीरो आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जो दोबारा से 90 यहाँ पर ला करके लिख देंगे। कितना बार में चल जाएगा 90, 45 दूना 90, यानी कि 45 टू जा 90, 2 बार में। यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, हाँ 90 आ गया, कुछ नहीं 0 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आ गया, इस वजह से आगे अब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलती है कि ये डिवाइड कब तक करेंगे, जब तक 0 आएगा नहीं। उसके बाद इतना करने के बाद अब चलिए सॉल्व, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, ए बराबर, यानी कि ए कितना है 225 बराबर, बी कितना है 135 और क्यू कितना है हमारा, क्यू यानी क्यूशिएंट यानी भागफल कितना है हमारा, एक आया है यहाँ पर। इस वाले में देखिएगा, पहले वाला कंडीशन में भागफल कितना है, एक है, एक लिख देंगे, प्लस आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया है इस कंडीशन में 45 लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहता क्या है कि आर बराबर जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। तो ये जो आर के जो जगह पर है वो 0 नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप में ए हमारा कितना हो जाएगा, अब सेकेंड स्टेप हम यहां से देखेंगे, सेकेंड स्टेप यहां से देखेंगे, ये वाला से। फर्स्ट स्टेप तो हम यहां से यहां से नहीं, फर्स्ट स्टेप तो हम यहां से देखे थे, यहां से हम फर्स्ट स्टेप देखे थे, ठीक। अब सेकेंड स्टेप कहां से देखेंगे, यहां से, ए वाला से सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 135, ए बराबर 135 यानी कि भाज्य जो होगा 135 हो गया, और बराबर बी कितना हो जाएगा हमारा 90 यानी कि भाजक, बी मतलब होता है क्यूशिएंट यानी कि भाजक, इनटू यहां पर भागफल कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 45 लिख देंगे। और यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर था वो 90 था, तो गलत हो गया। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वाला में थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, 90 था। चलिए अब ठीक हुआ। तब पर भी यहाँ पर जो है फिर भी 0 नहीं आया आर बराबर, तो फिर यहाँ पर कंडीशन हम लिख देंगे क्योंकि आर बराबर 0 नहीं आया। इतना करने के बाद थर्ड स्टेप जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप अब यहां पर जाएंगे, इस वाले में थर्ड स्टेप, इसी डिवाइड में सारा खेल हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा 90 बराबर बी कितना हो जाएगा 45 गुना भागफल कितना आया है 2 और रिमाइंडर इसका कितना बचा 0, कुछ नहीं है, यानी कि आर बराबर जो है 0 आ गया। तो यहां पर लिख देंगे कंडीशन चूंकि आर बराबर 0 आ गया। इतना करने के बाद अब यहां पर हम लिख देंगे लास्ट में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिख रहे हैं यहां पर लिख रहे हैं हेंस HCF of 135 and 225 इज इक्वल टू, ये जो लास्ट वाले से जब हम भाग दिए थे, यानी कि जो भाजक था जिससे हम भाग दिए थे उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। जो डिविडेंड है लास्ट वाला जिससे हम
भाग दिए थे, यानी कि जो भाजक है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका हिंदी क्या हुआ, अतः एचसीएफ, अतः 135 और 225 का एचसीएफ जो है वो 45 होगा। अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, यही होगा हमारा आंसर। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38,220, तो इसका भी उसी तरीके से बन जाएगा। तो उसमें क्या पहले किए थे, सिंस, यानी कि चूंकि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, 38,220 जो है वो बड़ा है 196 से, जाहिर सी बात है, ये साफ दिख रहा है, साफ पता चल रहा है। ठीक, उसके बाद जो है क्या करेंगे कि ए बराबर बड़ा वाला मान दे देंगे ए को, छोटा वाला मान दे देंगे बी को। तो ए बराबर 29,220 और बी बराबर कितना हो जाएगा 196। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हम फ्रॉम यूक्लिड्स, EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना करने के बाद अब डिवाइड कर देंगे, यानी कि छोटा वाला से बड़ा वाला डिवाइड कर देंगे। 196 जो है वो छोटा है, 196 को लिख देंगे यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे कितना में, 38,220 में। कितना बार में चला जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी कि 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 9 गया, यानी कि 17 में से 9 गया 8, 9 8 17, यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कितना उतरेगा 2 उतरेगा, 2 उतार दिए। अब कितना बार हो जाएगा 9 से 9 171, 9 बार में चला जाएगा, यानी कि चलिए मल्टीप्लाई करिए, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। ठीक, कितना बचा माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8, 8 4 12 होता है। और यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से एक लेगा हासिल, कितना हुआ 15, 15 में से 6 गया 9, क्योंकि 9 6 15 होता है, 9 हुआ। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 7 गया 0 0 0। ठीक, और ऊपर से क्या उतारेंगे, एक अंक बच गया था जो है 0, 0 को उतार देंगे। फिर उसके बाद कितना बार हो जाएगा 19 95, 5 बार में चला जाएगा। देख लेते हैं, 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल 4। उसके बाद कितना हुआ 5 का 5 और 4 9, यहाँ पर क्या आ गया 0 0 0 0 आ गया रिमाइंडर। और आपको पता है कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलता क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है कि जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, यानी कि जब तक रिमाइंडर में 0 आया नहीं, आ गया तो उसके बाद छोड़ दिए, अब वो नहीं आता तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हो जाएगा क्या हमारा ए बराबर, सबसे पहले यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है वो लिख देते हैं। कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वे यार एक और कंडीशन है जहां 0 इज स्मॉलर देन इक्वल आर इज स्मॉलर देन बी, मतलब कि 0 जो है वो आर जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा 0 के, आर जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और बी जो है आर से हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए लिख देते हैं स्टेप 1 में, स्टेप 1 में होगा क्या, ए बराबर, यानी कि ए का वैल्यू कितना है हमारा 38,220 बराबर बी कितना है हमारा 196 लिख देंगे, गुना क्यू कितना है हमारा, क्यू यानी भागफल 195 है, 195 लिख देंगे,
ठीक, प्लस आर यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 0, 0 लिख देंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0 है, यार जो है 0 है ना, आर के जगह पर है ना ये 0, ये आर है। चलो इधर थोड़ा लिख रहे हैं, आर बराबर 0 है। तो अंत में इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज इक्वल टू, जितना आपसे भाग देते हैं यानी कि जो भाजक होता है डिवीजर, वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि 196 इज द आंसर। हिंदी में बोल रहे हैं 38,220 और 196 का HCF बराबर 196, अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर 196 आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। और इसका हिंदी तो आपको मैं बोल ही दिया था, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से, इसका मतलब होगा यहाँ पर सीन से लगा दीजिएगा तो हो गया, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही बनेगा। तो प्रोसेस क्या होता है कि जो बड़ा वाला डिजिट कौन है, इन दोनों में से साफ पता चल रहा है कि 867 जो है वो बड़ा है 255 से, तो लिख देंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। और अगला स्टेप क्या होता है, बड़ा वाला का बड़ा मान दे देते हैं, छोटे वाले को छोटा वैल्यू। तो ए बराबर यानी कि बड़ा मान वैल्यू कौन है 867 और बी हमारा कितना है 255। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सिंस यानी कि चूंकि, फ्रॉम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर वे। और यहीं पर एक, यहाँ पर भी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिख ले रहे हैं, उसके बाद बताता हूं। तो कंडीशन देखिए ये है कि 0 इज स्मॉलर देन इक्वल आर इज स्मॉलर देन बी, यानी कि जो आर है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, और बी जो है हमेशा आर से बड़ा होगा। तो इसके बाद करते क्या है, छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड तो आप लोगों को देना आता ही होगा, मुझे पता है। 255 से 867 में भाग दिए, कितना बार में जाएगा 25 या 75, 2 बार में 3 बार में चला जाएगा। चलिए भाग देते हैं, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15, अब एक हासिल जो था 16, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6, और जो एक हासिल था 7, यानी 765 आया। इसमें से अब माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और जो 8 में से 7 गया 1 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 102 आया, तो यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 तो नहीं आया ना, और यही नियम कहता है कि जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। तो 102 आ गया, तो उसके बाद ये 255 जो है यहाँ पर ला करके लिख देंगे, और इसी से फिर डिवाइड करेंगे। 255 यही लोग उठा के यहाँ पर ला दिए, कितना बार में जाएगा 102 दूना 204, 2 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 2 के पड़ा 0 बार 0, 2 एकम 2, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया 1, 5, यहाँ पर 0 कुछ नहीं, और तब पर भी यहाँ पर 51 बच गया रिमाइंडर में। तो अब क्या करेंगे कि 102 को जो है फिर यहाँ पर वापस ला देंगे, इस वाले 102 को यहाँ पर उठा के यहाँ पर लाएंगे दोबारा, तो 102 यहाँ पर लिख देंगे,
तो 51 के पहाड़े में 102 कितने बार में आता है? 2 बार में 102 आ जाता है। 2 लिख देंगे यहाँ पर 102, 51 दूना 102, क्या बचा? 0। तो अब तो 0 आ गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो अब लगभग सॉल्व हो ही गया है। थोड़ा सा और लिखना है, बस लिख देंगे आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं। स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सब इसी के फॉर्मूले पर बैठ रहा है। तो ये हमारा कितना है? फर्स्ट वाले स्टेप में देखिएगा आप, ये वाला फर्स्ट वाले जो स्टेप है इसमें देखिएगा पूरा, इस वाले में ये 31 नहीं है, 31 में समझ लीजिएगा इसे। ये हमारा कितना है? 867। ये बराबर 867 बराबर बी कितना है हमारा? 255 और क्यू कितना है, यानी भागफल क्यूशियंट कितना है? 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना आया था इस पोजीशन में? 102 आया था, तो 102 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जगह पर 0 नहीं है, तो कंडीशन में क्या लिखेंगे? क्योंकि r बराबर 0 नहीं है। इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप और जाएंगे। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर इस वाले में देखेंगे, इस वाले में यहाँ पर ए बराबर कितना होगा? 255 हो जाएगा। ए बराबर इज इक्वल टू बी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 102 हो जाएगा। बी बराबर 102 गुना इस स्टेप में बी क्यू कितना होगा? 2 होगा। इस स्टेप में क्यू लिख देंगे 2 प्लस आर कितना आएगा इस स्टेप में, यानी रिमाइंडर कितना है यहाँ पर? 51 है। तो यहाँ पर भी जो है आर बराबर 0 नहीं आया, 51 आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0 नहीं आया। तो थर्ड स्टेप और चलेंगे, एक और स्टेप थर्ड में क्या होगा? इस वाले पोर्शन को देखेंगे, यहाँ पर ए बराबर कितना है? 102 लिख देंगे बराबर बी कितना है यहाँ पर? 51 है, 51 लिख देंगे गुना क्यू कितना है, यानी कि जो क्यूशियंट है वो कितना है? 2 है, भागफल 2 है, 2 लिख दिए। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 0, तो 0 लिख देंगे। और आपको पता है कि जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, तो लिख देंगे हम चूंकि r बराबर 0 है। उसके बाद क्या करेंगे? अब एक और स्टेप लास्ट में लिख रहे हैं आंसर के लिए, यहां पर लिख रहे हैं हेंस HCF ऑफ 867, 867 and 255 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लास्ट वाले से कितने में हम डिवाइड दिए थे? सबसे आंसर में क्या होता है? एचसीएफ जो है लास्ट वाले में कितना से डिवाइड किए थे? 51 से। लास्ट वाले पोर्शन को हमेशा देखना है, 51 से दिए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 51 हो जाएगा हमारा आंसर। 51 जो है हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी में। अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51 आंसर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है? इसी तीनों क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करना है। इससे करने से क्या होगा? आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन पूरा सटीक बैठ जाएगा और कभी आप भूलोगे नहीं। तो स्क्रीनशॉट आपको ले सकते हैं इसको।